गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आज हम सेकंड शिफ्ट 4 फरवरी 2023 वाले पेपर को सोल्व करेंगे। सीईटी के एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपके अच्छे आए हैं। जो पिछले एग्जाम फर्स्ट पारी में जो पेपर हुआ था उससे थोड़ा अच्छा लेवल आपका, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा कि एक शहर की जनसंख्या 1 करोड़ है, यदि जीवित जन्मे शिशु की संख्या 85,000 है, तब जन्म दर क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम का बेहतरीन क्वेश्चन आया है आपका ये सेकंड शिफ्ट का। तो आइए हमारे साथ और हम इस पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को यदि आपको करना है तो जब भी आपको जन्म दर मृत्यु दर निकालनी होती है तो ये प्रति हजार में से निकाला जाता है। यहाँ तक की बात से ओके हो, ये प्रति हजार में से निकाला जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 85,000 है और 1 करोड़ के ऊपर, तो 1 करोड़ तो हमारा नीचे आएगा, तो हम बोलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख 1 करोड़। 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लग जाएंगे आपके, ठीक है। और 85,000 में आपकी 3 जीरो लग जाएंगे। और याद रखना यहाँ परसेंटेज नहीं निकाले, दर निकाल रहे हैं, तो दर हजार में से निकाली जाती है। तो मल्टीप्लाई क्या कर दोगे आप, 1000 मल्टीप्लाई बाई कर दोगे 1000, तो जितने डाटा आपके हैं वो कट जाएंगे आपके। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा आपका, ठीक है। ये वाला डाटा इससे कट जाएगा, ये वाला डाटा इससे कट जाएगा, ये वाला डाटा इससे कट जाएगा। तो आपका जो रिजल्ट है वो कितना हो जाएगा, 8.5। तो आपका 8.5 आंसर बिल्कुल राइट रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा, ए। तो ए आंसर आपका सही है। और आपके पेपर में अलग अलग जगह ये आपका सिस्टम हो सकता है, पेपर के जो नंबरिंग है वो अलग अलग मिल सकती है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला आपका कंप्लीट है, 8.5 आपका रिजल्ट सही रहेगा, ठीक है। 8.5 रिजल्ट आपका सही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और आपका लाभ हानि का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्यूशन करोगे इसका, ये भी आपकी कल इवनिंग वाली पारी में ये क्वेश्चन आया था। एक व्यक्ति 10 रुपए के 11 पेन की दर से पेन खरीदता है तथा इन्हें 11 रुपए के 10 पेन की दर से बेच जाता है। तो आपको इसमें भी पैटर्न आपको बताया गया कि क्वांटिटी को हम पहले रखेंगे और रुपए को हम बाद में रखेंगे, ठीक है। तो क्वांटिटी देखो, आप जो खरीद के लाए हो वो 11 पेन लेके आए हो, रुपए कितने लेके आए हो, 10, ठीक है। ये तो आप खरीद के लाए हो, क्या मेरी बात से एग्री हो आप, ठीक है। और आपने जो बेचना है वो बेचने का तरीका क्या था, 10 पेन आपने बेच दिए कितने के अंदर, 11 में। ये आपकी सेलिंग प्राइस है, एग्री हो मेरी बात से, ये आपकी सेलिंग प्राइस है। हमने बोला क्वांटिटी इसमें सेम रहता है, तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 से, तो इसको किससे कर दोगे, 11 से। तो ये भी 110, ये भी 110, लेकिन ये भी 10 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 आपका। और ये आपका 11 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 121। अगर ये 121 हो गया तो बिल्कुल आप बोल सकते हो कि 100 रुपए की चीज 21 में बेच दी, 121 में 21% का क्या हो गया, फायदा हो गया। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 21%, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है। बी नंबर आपका बिल्कुल राइट रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी। ये भी आपको क्वेश्चन बताया गया है। इसको सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, आपका तुरंत सोल्व कर सकते हो आप। ये क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा कि 15 वर्षों में दुगना हो जाता है कोई धन, ठीक है। भाई किसी को आपने 1 रुपए दिए और वो 15 वर्ष में कितने हो जाते हैं, दुगने हो जाते हैं। तो अगले 15 वर्ष में भी ये दुगने होंगे। तो दुगने होंगे तो कितने हो जाएंगे, 4, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना कितना हो जाएगा, 8, 4 का दुगना कितना हो जाएगा, 8। तो आप कहोगे यहाँ 15 वर्ष, यहाँ 15 वर्ष, तो 15 और 15 कितना हो जाएगा आपका, 45। तो 45 वर्ष आपका आंसर बिल्कुल राइट रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपके एग्जाम में आया था वो कुछ इस तरीके का था कि ए और बी की मासिक आय आपकी 4 और 3 के रेशियो में है, 4 और 3 के रेशियो में है। और इसको आपको 4 और 3 से दोनों में से, ये 4 और 3 का रेशियो आएगा, दोनों 600 रुपए की बचत करते हैं, तो ये जो रेशियो हो जाता है ये 3 और क्या हो जाता है आपका 2। अब यहां पर भी आप बचत 1 रुपए की कर रहे हो, यहां भी 1 रुपए की। इसका मतलब ये जो डाटा है वो 1 है, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 600। आपको पूछा गया है बी की मासिक आय, तो इससे गुणा कर दीजिए बी को 600 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 1800 रुपए आंसर आपका बिल्कुल राइट रहेगा। और 1800 आपका कहां है, ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से अटेम्प्ट करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर, ये कुछ इस तरीके से आया था क्वेश्चन आपका कि किस इस संख्या में क्या जोड़ा जाए, 4 और 5 में प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, 4 और 5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि रिजल्ट 5 और क्या बन जाए, 6। भाई तो साफ नजर आ रहा है आपका, इसमें 1 जोड़ दो तो ये 5, इसमें 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 6। तो एक ही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर 1 रहेगा। एक आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए जो आपके एग्जाम में आया था, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन था। एक बार इसको आप पढ़िए और देखिए इस क्वेश्चन का जवाब कैसे देना चाहिए। 8 क्रमागत संख्याएं मेरे प्यारे बच्चों, 8 क्रमागत संख्या मैं बोल दूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 और ये कितना है, 8। क्या मेरी बात से एग्री हो, ये आपको दे रखे हैं। अब इनका जो एवरेज आएगा मेरे भाई, ये जो एवरेज आएगा, ये 4 संख्या यहाँ, 4 संख्या यहाँ, इनके कहीं ना कहीं बीच में आएगा। एवरेज तो बीच की संख्या होती है, तो ये 22 बटा कितना, 23 बटा कितना दे रखा है, 2, जिसको हम लिख सकते हैं 11.5। और क्रमागत संख्याओं में अंतर कितने कितने का होता है, 1 का। ये बात मैंने आपको बताई होगी कभी। तो 1 का अंतर होता है, तो आप कहोगे ये संख्या 12 होगी तो ये संख्या कितनी होगी, 11। अंतर क्लियर। अब ये कितनी होगी आपकी 10, ये कितनी होगी 9 और ये कितनी होगी 8। यहाँ तक की बात सही है। अब ये बोल रहा है कि पूर्णांकों का औसत क्या है, प्रथम तीन ये रहे, और औसत क्या होता है, बीच की संख्या। आंसर कंप्लीट है आपका। तो एक डायग्राम में पूरे आंसर को आप बता सकते हो। आंसर आपका कंप्लीट है और आंसर 9 आपका ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या रहेगा, देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है 1 लीटर का कितना प्रतिशत तो मिली है, मतलब ml है आपका, ठीक है। तो 1 लीटर में कितने ml होते हैं आपके, 1000 ml। एग्री हो मेरी बात से। तो आप पहले 1 लीटर को ml में चेंज कर लीजिए। तो आप क्या कहोगे कि हम एक काम करते हैं, यहाँ क्या लिख देते हैं, 1000 ml। 1000 ml, ये 1000 ml है और इसमें से 200 ml आपने 200 ml का प्रतिशत बताना है, तो गुना क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों ये बताया गया है आपको, ठीक है। तो ये 0 कर दीजिए, ये 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा, 20%। 20% आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। और 20% ऑप्शन आपका नजर आ रहा है, ए नंबर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है, यदि एक त्रिभुज में 2 शीर्षों से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब समान है,
भाई एक त्रिभुज है, अगर आप उसके समभुजा पर लंब डालोगे, ये त्रिभुज आपके सामने, और इस त्रिभुज में ये कह रहा है, इस त्रिभुज में ये कह रहा है कि आप यहां से इस पे लंब डालो, ये वाला लंब, और इस पे ये वाला लंब डालो, ये जो लंब की लंबाई ये बराबर है, भाई ये लंब बराबर है, इक्वल डाटा पे है, तो आपकी भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर। ये दोनों भुजा बराबर है, तो जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है वो क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज आपका, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज आपको ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, ए में, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा, ए आंसर आपका बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है, मेरी बात यहां तक एग्री हो आप, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, 101 का घनफल क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों 2 से 3 तरीके हैं, आप वैदिक विधि का भी यूज करके इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो, और भी कई तरीके हैं आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके को यदि आपको अप्लाई करना है तो कुछ इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो आप। 101 का घनफल चाहिए आपको, ये क्यों चाहिए, तो आपको एक फॉर्मेट बताया होगा, संख्या प्लस इसका जो विचलन होता है उसको ऐड करते हैं, विचलन कितना है वो आप ऐड करोगे, विचलन कितना है वो आप ऐड करोगे, किससे गुणा करके, 3 से गुणा करके, ठीक है, एग्री हो मेरी बात से। फिर इस विचलन को 2 से गुणा करना है, और इस विचलन का क्या करना है, वर्ग करना है, ठीक है। फिर इस विचलन का क्या करना है, क्यूब करना है आपको, ठीक है। ये काम आपको 3 करने हैं, वैदिक विधि में जरूर आपको मैंने बताया होगा, या आप कहीं से भी पढ़े हो तो ये डाटा जरूर आपको बताए गए होंगे, ठीक है। तो ये संख्या आपकी 101 में विचलन इंटू 3, विचलन क्या होता है कि ये अपने आधार से, इसका आधार कितना है, आधार कितना है 100 से कितना ज्यादा 1, तो एक विचलन है, 1 को 3 से गुणा करोगे, 1 को 3 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, ये 3, एग्री हो मेरी बात से। 2 को 1 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, ये 2, और आप यहां गुणा करोगे 1 का क्यूब तो क्या हो जाएगा 1। यहां तक मेरी बात से एग्री हो, यहां तक मेरी बात से आप एग्री हो, ठीक है। तो ये विचलन इंटू 2, ये आपका थोड़ा यहां दुगना होगा, विचलन इंटू 2, और ये आपका होगा यहाँ पे 3 गुना, ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज कर लेना। तो ये आपका दुगना होगा, तो यहाँ ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ ये कितना हो जाएगा 3। अब मेरे भाई आपको पता है आधार यदि 100 है तो 2 पद आएंगे आपके, तो आप कहोगे 1, तो 1 और इसका एक पद और उतारना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 0, तो ये 2 पद उतारोगे तो ये 1 और क्या हो जाएगा 0, ये 3 है, लेकिन हमें 2 पद लेने तो 0 और लगा दोगे आप, ठीक है, तो ये 3 0 हो जाएगा, ठीक, यहाँ तक एग्री हो मेरी बात से। ये आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 103, तो ये कितना हो जाएगा आपका 103। तो ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा नजर आ रहा है, 103, 03 और 01, ये आपको ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन आपका आंसर सही आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 बार को गुणा कर भी कर सकते हो, जो भी आपको बेस्ट लगे वो काम आपको करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा था आपके एग्जाम में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, निम्न में से कौन सा भिन्न है। मेरे प्यारे भाई एक तो त्रिभुज दिया हुआ है, एक वर्ग दिया गया है, और एक आपको क्या दिया गया है, शंकु। तो इसमें आप ये कह सकते हो कि जो त्रिभुज है वो भी 2D डायमेंशन है, और बिल्कुल आपको पहली क्लास में बातें जो लिखवाते हैं आपको, ठीक है। ये जो स्क्वायर है ये भी 2D डायमेंशन है, ठीक है, और ये शंकु है, ये शंकु जो आपकी डायमेंशन है ये 3D डायमेंशन है, और जबकि ये वृत्त है, सर्किल है, ये भी आपका 2D डायमेंशन है। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही रहेगा, मतलब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो लैंग्वेज पर आधारित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे, एक बार सोचिए इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है cos थीटा बराबर a अपॉन बी देन tan थीटा, ठीक है। अब लाल बटा काका आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, कभी ना कभी तो पढ़ा होगा। तो ये लाल बटा काका आपको क्या बताता है, तो इंग्लिश वाले पंडित बताइए पी बी और HHB, ऐसे भी कर सकते हो, वो आपकी मन मर्जी है, तो इंग्लिश मीडियम इंग्लिश से कीजिए आप, लाल बटे का। तो इसमें ये जो वैल्यू होती है किसकी होती है, आपकी साइन की, ये वैल्यू होती है cos की। तो हमें cos दिया गया है, cos थीटा आधार बटे करण होता है, जो कि आपको कितना दिया गया, देखिए आप कितना दिया गया a अपॉन बी। मेरे भाई ये a अपॉन बी दे रखा है, ये a है ये k है, तो यहां से आपको क्या निकालना, लंब। लंब क्या होगा, आप करण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर, और इसका भी क्या कर दीजिए अंडर रूट। आपको पता है tan थीटा क्या होगा, tan थीटा मेरे प्यारे भाई क्या होगा, ये tan थीटा होगा l अपॉन a। l कितना है, l कितना है आपका b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और अंडर रूट, और आपका a कितना, a देखिए आपका a कितना, a ही है आपका, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहां नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 मतलब सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा आपका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में कैसा था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन था। एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद है तो इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो एक बार देखिए इस क्वेश्चन को, क्या आंसर इसका रहेगा आपका, क्या आंसर रहेगा। क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, अंडर रूट 3 अपॉन 4 a स्क्वायर, जो कि आपका कितना दे रखा है 25 अंडर रूट 3। भाई अंडर रूट 3 से तो अंडर रूट 3 कट गया, a स्क्वायर बचा, तो ये 25 इंटू 4 है। जब ये स्क्वायर यहां से हटेगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा और ये भी अंडर रूट हो जाएगा, कितना जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, a इंटू ये a, तो ये कितनी बार आ जाएगा 3 बार। तो हम कह सकते हैं जो परिमाप होगा वो कितना होगा 30 आंसर बिल्कुल राइट रहेगा, 30 सेंटीमीटर। और ये किस ऑप्शन में आपको दिया गया है, ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है, 30 बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। यहां तक की बात से एग्री हो मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में क्या आया था, आपका लॉगरिथम का क्वेश्चन था, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन था, कैसे अटेम्प्ट करोगे बताइए आप। लॉगरिथम में मैंने बताया था, और कल की क्लास में इवनिंग में जो आपको क्लास दी थी और लाइव क्लास में जो मैंने डाटा बताए थे, तो वहां भी मैंने ये बात बताई थी आपको कि लॉग 27 और कितना दिया हुआ x इक्वल टू कितना 1/6, एग्री मेरी बात से। ये कितना दे रखा है 1/6, हमें डाटा को इंटरचेंज करना है, x को इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो 27 को क्या लिखा जा सकता है 3 की पावर 3, और ये आ जाएगा 1/6 और ये हो जाएगा x। भाई ये इससे कट गया, कितना आ गया 2, 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 की वैल्यू पूछे तो वो बता देना, वरना अंडर रूट 3 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। तो ये कल की पारी में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट आपको पूछा गया इसका मान क्या होगा। तो इसके लिए मैंने क्लास में जो तरीका बताया था, 2-3 विधियां बताई थी, लेकिन जब कुछ भी समझ में नहीं आए और जो बड़े से बड़े सोल्यूशन करने हो तो आप अंडर रूट करना स्टार्ट कीजिए अपनी भाग विधि से, ठीक है। भाग विधि क्या कहती है, 7 7 2 6 और 4 1, इसमें आपको इन दोनों को ब्रेक करते रहना है। ये 8 लोगे, 8 8 कितना हो जाएगा 64 आपका, ठीक है। 8 8 कितना हो जाएगा 64, ये कितना 3 और 1 13, ये हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 26। अब देखो ऑप्शन का भी सारा लिया करो, एक 9 दिया, एक 7 दिया, 8 दिया, 7 दिया, ठीक है। तो एक बार 7 से लेके देख लो आप, ठीक है। तो अगर ये 7 लोगे तो 1 7 और ये 7, 7 7 कितना 49, 9 4 गई असल आपके, ठीक है। और 7 6 42 और 4 कितना हो जाएगा 46, 6 4 गई असल,
और 7 कम 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, ये 1159 हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर 8 लेते हो तो आप 8 भी ले सकते हो, लेकिन 8 में नहीं जाएगा आपका भाग, ठीक है। तो 169 आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगे तो ये आपका 16 में से 9 गए तो कितने बच गए आपके 7, ठीक है। ये 11 में 6 गए तो कितने 5, और यहाँ कितने बच गए 1, ये आ जाएगा आपका 157। आपको उतारना पड़ेगा क्या 41। आगे की प्रक्रिया ये है। तो ये 7 7 कितना हो गया 14, 1 गई असल, और 6 और 1 7, ये 1। और यहाँ देखो एक हिंट मिल सकती है आपको, जैसे यहाँ 7 दिया, अब लास्ट में आपको पता है कि ये 9 आएगा, और ये आपने उतार लिया, ये 15,000 है कुछ, और ये 17। और एक बात बताइए आप कि अगर हम यहाँ 1 रखें तो 1 से तो आने से रहा, तो बचा ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या 9। आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जब 9 बार करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका। तो 879 आंसर बिल्कुल राइट रहेगा, वरना आप क्यूब करके वो वर्ग गुणा करके भी देख सकते हो। इसके अलावा भी एक ट्रिक और बताई थी, यदि आपको 87 तक के क्यूब या वर्ग आए तो वहां भी अपना पैटर्न अप्लाई किया जा सकता है। क्या मेरी बात से एग्री हो? थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या रहेगा आपका, क्या किस तरीके से करोगे आप इस क्वेश्चन को, एक बार बताएं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या दिमाग में इमेज बनेगी। ये कह रहा है 150 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से 2 नाव का अवनमन कोण 60 और 30 है। नाव के मध्य की दूरी क्या है यदि नाव की चट्टान के विपरीत दिशा में है, ठीक है। ये आपकी चट्टान है और एक विपरीत दिशा में 2 नाव है, एक आपका 30 डिग्री है तो एक आपका कितना डिग्री है 60 डिग्री। मेरे प्यारे भाई ये 30 है तो कितना हो जाएगा 60, और ये 60 है तो कितना हो जाएगा 30। तो आपको मैंने एक दिन रेशियो बताया होगा, इसमें रेशियो वाला खेल चलता है आपका, ठीक है। रेशियो वाला खेल क्या है, आप 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री वाला देखो, एक अंडर सॉरी ये हो जाएगा 1√3 और ये कितना हो जाएगा 2। तो आप कहोगे 30 के सामने की वैल्यू कितनी है 1, 60 के सामने की वैल्यू कितनी है √3, 60 के सामने की वैल्यू कितनी है √3, 30 की वैल्यू है। ये दोनों सेम होने चाहिए, तो इसको किससे गुणा कर दोगे √3 से, इसको भी √3 से, तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ तक 3 है और यहाँ तक आपका कितना है 1, और ये वाला डाटा √3 आपको कितना दे रखा है 150 मीटर। भाई 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 अपॉन √3। मैंने बोला था √3 हटाने के लिए √3 से गुणा कर दो, √3 से भाग कर दो। दूसरा मैंने क्या बोला कि आपको वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू किसकी चाहिए 3 और 1 4, तो 4 की चाहिए, दोनों पक्षों को किससे गुणा कर दोगे 4 से। तो ये तो 3 हो जाएगा, 3 से कितनी बार करिए 5 बार, कितना जाएगा 50, 50 को 4 से गुणा करोगे कितना जाएगा 200, 200 अंडर कितना 3। तो आप एग्जाम में इसी तरीके से अपनी अप्रोच अप्लाई करोगे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 200 अंडर 3। क्या सही है 200 अंडर 3, 200 अंडर 3 क्या सही है, ठीक है। तो 203 ए ऑप्शन आपका रहेगा। तो ये एग्जाम में आप ए ऑप्शन क्लिक करना था आपको, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका वर्बली क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि एन के किस मान के लिए x प्लस ए, भाई जब भी कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, जब भी कोई पॉजिटिव इंटीजर हो बीच में प्लस हो, ठीक है, तो आपके पास 2 ही फैक्टर बनते हैं। देखो अगर बीच में माइनस होता तो आपको पता है ये स्क्वायर वाला काम कर जाता, ठीक है। अगर x की पावर 1 प्लस ये करना आपको, ये x और a, तो क्या तो पावर 1 1 कर दो तो भी भाग चला जाएगा, तो भी इसका गुणनखंड होगा। या फिर ये क्यू वाला भी आपने पढ़ा होगा, इसका एक गुणनखंड क्या होता है x प्लस ए। तो हम बोल सकते हैं जो इसकी घात होंगी वो क्या होंगी विषम, तो विषम घात वाला आंसर सही रहेगा n के केवल विषम मानों के लिए, मतलब बी ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है आपका, ठीक है। यहां तक कि मेरी बात से एग्री हो, बी आंसर आपका बिल्कुल राइट रहेगा, बी आंसर आपका बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं इसमें यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, और आपको हर बार कहते हैं कि आपके मेंशुरेशन के कम से कम 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। ये कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी आयत के परित है, ठीक है। ये आपका 12 सेंटीमीटर मान लो, ये कितना 16 सेंटीमीटर, और इसके चारों तरफ ये खींचा गया, ठीक है। आपको ये वाली चीज मिल जाए तो इसकी त्रिज्या मिल जाए। देखो ये 3 4 5 को याद कर लिया करो, मैंने बोला था 3 4 5 पाइथागोरस प्रमेय की पेड़ है, ये इसका कितना गुना है 4 गुना, ये भी 4 गुना, तो 4 3 12 4 16, तो ये भी 4 5 कितना हो जाएगा 20, तो ये कितना हो जाएगा 20। और ये इसका व्यास है, जब व्यास 20 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10। जब त्रिज्या 10 है तो आपको पूछा गया है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो ऑप्शन में सोल्व नहीं किया हुआ है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये 100 पाई आ जाएगा। तो 100 पाई आंसर, मतलब डी आंसर आपका बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है। डी आंसर बिल्कुल आपका राइट रहेगा, तो डी आंसर आपका सही रहेगा। क्या मेरी बात से एग्री हो? तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से अटेम्प्ट आपको करना था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट भी बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है आपका, और एक लंबवर्तीय शंकु है जिसका आयतन आपको 16 पाई मीटर क्यूब दे रखा है। भाई बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो कि 16 दे रखा है, 16 पाई, पाई से तो पाई कैंसिल, पहला खेल कंप्लीट आपका, ठीक है। दूसरा कह रहा है ऊंचाई 12, ऊंचाई 12 तो ये आर स्क्वायर रहने दो, और सॉरी लंबवर्तीय शंकु है, शंकु का 1/3 होगा आपका, ठीक है। तो ये 1/3 रहने दो आप, तो ये हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 16, ये इससे कट जाएगा कितनी बार 4 बार, 4 इससे कट जाएगा कितनी बार 4 बार, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। हमें आर की वैल्यू पूछिए, क्या पूछिए आधार का व्यास, व्यास तो 2r होता है, व्यास तो 2r होता है, तो इसका दुगुना कर दीजिए 2 × 2, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 आंसर आपका बिल्कुल राइट रहेगा, तो 4 आंसर आपका बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है। 4 आंसर आपका बिल्कुल राइट रहेगा, यहां तक की बात से एग्री हो, 4 आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया गया। आपकी जो माध्यिका है उसको पूछने का तरीका इसने चेंज कर दिया। आपको एफ की वैल्यू दे रखी है साइड वाली 0 10 20 30 40 50। एफ की वैल्यू है तो हम यहां से क्या लिखाते थे संचय बारंबारता, ये तो है संचय बारंबारता। तो ये संचय बारंबारता क्या कहता है 0 0 में 10 जोड़ोगे तो 10, 10 में 20 जोड़ोगे तो 30, 30 में 30 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 60, 60 में 40 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 100, 100 में 50 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 150। 150 आपका n है, आप कहते हो n में 2 का भाग दे दो, n/2 मतलब 150 में इसका भाग दे दो आप 2 का, 150 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा 75, और 75 से जस्ट बड़ी CF क्या है आपकी, जस्ट बड़ी 75 से बड़ी आपकी ये 75 से बड़ी ये है, तो इसके सामने मतलब ये जो 40 है ना, इसके सामने जो x की वैल्यू है वो होगी। तो देखो आप ग्राफ देखिए एक बार, जो ग्राफ है आपका कुछ इस तरीके से, मैं जो ग्राफ समझा देता हूं। तो ग्राफ में आप 40 वाली वैल्यू देखो, ये 40 वाली वैल्यू आपकी बढ़ रही है, और 40 वाली कहीं ना कहीं यहां जाके मिल रही है 40 और 50 के बीच, तो 40 और 50 के बीच कितना हो जाएगा 45, तो 45 आंसर आपका बिल्कुल राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट रहेगा, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट रहेगा, ए ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे, ठीक है। क्या मेरी बात से एग्री हो? और ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, आपके सीईटी में केवल आपके 19 क्वेश्चन आए थे, और उम्मीद करते हैं सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थोड़ा जल्दी में किया, मेरा काम ये था कि पेपर में क्या आया वो आपको बताना और वो आपको एनालिसिस करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।